प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। कम ऑन ज्योति, एक मिक्स डबल हो जाए। पूरी कैंटीन इस टेबल पे सजा देना। डॉक्टर्स फॉर डिसेबिलिटी, इनकी फंड रेजिंग के लिए हम लोग एक फेट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब इसमें हमारी मदद करें। मदद तो तुम हमारी कर रही हो ज़ेबा। बहुत लाइफ बोरिंग चल रही थी आजकल, बहुत एक्साइटमेंट होगा। कौन सा ग्रीन वाला? मोमबत्ती वो कोई भी लगा। हटो चलिए, ये देखो चलने हटो। लोड़े लगा जरा देख लेना क्या लगाना। यार वो थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा हिल रहा है। बस कर यार, अभी बस बस ये एक लास्ट अटेम्प्ट, बस इस बार मैं 100% बुझा दूंगा यार। बहुत सारे स्टॉल्स हैं अभी यहाँ पे। ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था? 7वां अटेम्प्ट था। बस एक अटेम्प्ट और, इस बार 100% बुझा दूंगा, कोई घपला नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, अभी तुमको 3 अटेम्प्ट और चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि ये 3 अटेम्प्ट में इसे बुझा देगा? सिंपल मैथमेटिक्स यार, अगर एक अटेम्प्ट में 10% बुझा दिया तो 10 अटेम्प्ट में 100% बुझा देगा। ओके, इस बार मैं 100% बुझा दूंगा। एनी अदर मार्क्समैन और मार्क्सवुमन? हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं सुनील के, तो सबसे अच्छे मार्क्समैन कौन हुए? सुनील। तो सुनील साहब, अब आप ये साबित कीजिए कि आप मार्क्समैन हैं, ना कि सिर्फ मार्कशीट मैन। हाँ, Hold it. मुझे हाँ। I don't think इसे कोई बुझा सकता है। Exactly, यही तो मैं कह रहा था यार। और अगर मैंने बुझा दिया तो? हाँ, क्यों नहीं? हम सब लोग कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और तुम उसे ऐसे बुझा देना। ये बुझाएगी, ठीक है? मैंने पूछा था, अगर मैंने बुझा दिया तो केक के पैसे मिलेंगे या नहीं? ओके, अगर तुमने इसे एक अटेम्प्ट में बुझा दिया तो मेरी तरफ से 250 रुपए ना। नकद या उधार? इंस्टेंट नगद, I mean हार्ड कैश। मैंने कहा था गिनना शुरू करो। फिर हो गया घपला। चलो यार, बहुत वक्त हो गया है, शाम होने वाली है, कुछ खाते पीते चलो। अबे यार, मेरी तो भूख प्यास ही खत्म हो गई है यार। चलिए हम आपको दूसरे स्टॉल पर लेकर चलते हैं। चल यार। चलो लेट्स गो यार।
अच्छा रवि, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये खास चटपटा चीला जरूर ट्राई करना। ओके श्योर। हाय भैया। हेलो। तुमने इनको नहीं पहचाना होगा, ये मेरी छोटी बहन दिव्या, फाइन आर्ट्स फर्स्ट ईयर, और ये है जेबा, इस फेट की ऑर्गेनाइजर। अरे नहीं, तो हम तब से जानते हैं जब ये बहुत छोटी सी थी। और भैया मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरा स्टॉल है मैंने इन्हीं से तो लिया है। ओह अच्छा, वो है ना तुम्हारा स्टॉल दिव्या? हाँ दीदी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इंस्टेंट पोर्ट्रेट्स का। चलिए चलिए दीदी, ऐसा करते हैं कि एक पोर्ट्रेट आपका भी बनवा लेते हैं। देखो दिव्या, आज नहीं प्लीज, हमें बहुत सारे काम करने हैं। दीदी देखिए, हम लोग स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं और हमें एनकरेज करने के लिए आपको कम से कम एक पोर्ट्रेट तो हमसे जरूर बनवाना चाहिए। फिर कभी दिव्या, प्लीज एक। आज नहीं। टाइम तो निकल जाएगा। थैंक यू। हेलो, आइए इधर बैठिए। अभी नहीं, देखो नमिता, फिर कभी। अभी हमें बहुत से काम करने हैं। दीदी देखिए, हम ऐसा करते हैं, आपका पोर्ट्रेट हम 50% डिस्काउंट पे बना देते हैं, आपके लिए सिर्फ 50 रुपए में, है ना नमिता? अच्छा ठीक है, ये लो, और एक पोर्ट्रेट हमारे लिए बना दो। किनका बनाए? प्लीज आइए ना, इधर बैठिए। हमारा नहीं, हमारा नहीं। आपका नहीं तो फिर किसका? किसी का भी। देखो सचमुच हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मगर ये तो बताइए कि पोर्ट्रेट बनाना किसका है? देखो, वो जो साहब खड़े हैं ना, नीली पैंट पहने हुए, ऐसा करो उन्हीं का बना दो। वो तो दानिश भैया है ना? हाँ हाँ, चलो उन्हीं का बना दो। लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनका पोर्ट्रेट बनवाया है। इस केस में तो डबल रेट होना चाहिए, क्योंकि ये मामला तो वो वाला है। ये इस पेट की ऑर्गेनाइजर है, और अगली बार तुमने स्टॉल लेना है या नहीं लेना? हाँ। क्या उनके स्केच में कुछ प्रॉब्लम है? ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप ऐसा कीजिए दीदी, आप जाइए, 1 घंटे बाद आइएगा और अपना पोर्ट्रेट ले जाइएगा। और दीदी, दानिश जी को पता नहीं चलेगा। वो हमें हाँ, हमें म्यूजिक प्रोग्राम भी तो अरेंज करना है ना। में दानिश भाई कहाँ है? वो रहे। अरे दानिश भाई, ये आपका खत हॉस्टल में आया था, मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए ले आया। अब बता भी दीजिए क्या हुआ। अरे यार, अरे मैं बहुत खुश हूँ यार। वो तो साफ जाहिर है, लेकिन खुशी की वजह तो बताइए। अबे मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मुझे आई में ज्वाइन करना है। सुनो जेबा, सुनो, ग्रेट न्यूज़, दानिश का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। कम ऑन, जल्दी आओ। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, सच में। फिर तो वो चले जाएंगे यहाँ से दूर, बहुत दूर, शायद हमेशा के लिए। पार्टी तो दे दो यार, कमाल कर रहे हो। पार्टी होनी चाहिए भाई। कितना अच्छा पोर्ट्रेट बन गया ना। दीदी आपको तो मैं कितनी देर से ढूंढ रहे थे हम लोग। दीदी लीजिए, आपका पोर्ट्रेट तैयार हो गया। पोर्ट्रेट? हाँ, वो पोर्ट्रेट जो अभी आपने बनवाया था। ओह, थैंक यू सो मच। ये लो अपने 100 रुपये। पैसे तो इन्होंने शायद पहले दे दिए थे ना तुम्हें? हाँ, दे दिए थे। तो फिर ऐसा कर, तू ये पैसे वापस करके आ, मैं स्टॉल पे चलती हूँ। ठीक है, मैं देख रहा थी। लेकिन यार एक बात है, आज का दिन था बड़ा सेंसेशनल। खूब मजा आया और खूब खाया, लेकिन यार एक घपला हो गया। क्या? तेरे सिलेक्शन में कोई पार्टी वार्टी तो हुई नहीं यार। यार पार्टी का क्या है, जब बोलोगे तब दे देंगे। अभी दे दे? नहीं यार, अभी नहीं। अभी तो हम लोगों के पेट एकदम भरे में।
फिर तो ये राइट मौका है बॉस पार्टी देने के लिए, क्या कहते हो? बिल्कुल सही। नहीं 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 यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो फिर वो लोमड़ी और सारस वाली ट्रीट हो जाएगी। मुझे तो लगता है राहुल अपनी सारी बात पेट से सोचता है। भाई मुझे तो ये भी शक है कि कहीं से सोचता भी है नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम आर्मी ज्वाइन करोगे तो कब करोगे? अगर मगर कुछ नहीं, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा और जरूर करूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि इससे कोई बेहतर ऑप्शन। जनाब, इससे बेहतर ऑप्शन तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 1 महीना मैं काटूंगा कैसे यार। थैंक्स अ लॉट, सच में थैंक यू सच में थैंक यू। लो ये रखो, उन्होंने वापस नहीं लिए। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं लिए? वही कहने लगी कि तुम्हारे बनाए हुए पोर्ट्रेट की कीमत अब और बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई? इसका क्या मतलब हुआ? भाई दानिश भैया यहाँ से जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? लो तुम्हें मालूम नहीं, अभी अभी तो खबर आई है कि उनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया है और ऑब्वियसली वहाँ ज्वाइन करने के लिए यहाँ से तो जाना पड़ेगा ना। फिर तो सचमुच उस पोर्ट्रेट की कीमत अब और बढ़ गई है। हाँ, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। दिव्या, अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई है। देख, मैंने तुझे कहा था ना कि ये सिचुएशन उन पुरानी फिल्मों जैसी लगती है। अब देख, ये बात तो पक्की है कि ज़ेबा दानिश भैया को पसंद करती है, लेकिन या तो ये बात उन्हें मालूम नहीं है और या फिर वो किसी और को पसंद करते होंगे। क्या कह रही हो कि दानिश भैया किसी और को पसंद कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। दानिश भैया बहुत खुले दिल के आदमी हैं और अगर ऐसी कोई बात होती तो रवि भैया को तो जरूर मालूम होती ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिश भैया को ये मालूम ही नहीं है कि ज़ेबा उन्हें पसंद करती है। हाँ, और अब तो वो यहाँ से जा भी रहे हैं। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें ये बात कभी मालूम ही ना हो सके। How sad, how romantically sad. इसका कोई स्टैंड नहीं है, ये बेकार की बात कर रहा था। मेरी बात सुन, 1 मिनट चुप रहे, मेरी बात सुन, चुप। इसके पास कोई स्टैंड नहीं है, चुप रहे यार, सुन मेरी बात सुन। 1 मिनट यार, तुम लोगों ने बात कर दी यार। यार हर आदमी बोले चला जा रहा है। यार ये भी तो देखो कि मेरे इस बारे में क्या व्यूज है। किस बारे में? यार कैरियर के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। थैंक गॉड तुम्हें कम से कम ये तो मालूम हुआ कि हम बात क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल तो आप ही हैं, बाकी सब तो झल्ले हैं। बाकी सबका तो मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। एक मिनट प्लीज। ये सारी बेकार की बहस बंद। हाँ राहुल बोलो, तुम्हें क्या कहना है? यार मैं तो ये कह रहा था कि जॉब तो कोई भी चल सकती है, लेकिन कंपनसेशन पैकेज अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मतलब चाहे पान की दुकान हो या आलू की आड़, पैसा तगड़ा आना चाहिए। एग्जैक्टली। हाय गाइस। हाय, आओ भाई। मैं कह रहा था कि दानिश ने जो पार्टी दी थी उसमें मजा नहीं आया। आर्मी सिलेक्शन की खुशी में पूरे 1 महीने का चाय और नाश्ता दानिश की तरफ से होना चाहिए। अजीब बात है, कभी तो तुम कहते हो इन्हें आर्मी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बेटर ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आर्मी में सिलेक्शन ऐसी कोई बिग डील नहीं है तो फिर ये 1 महीने तक तुम्हारी चाय के स्पॉन्सर करें। वैसे तुम्हारा भी तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है। परेशान मत हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही ग्रैंड ट्रीट। ओहो, तब तो वो दिन आने वाला है जब ये साहब हम सबको चाय पिलवाएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है आने वाली 30 फरवरी को इनकी तरफ से ट्रीट होगी। क्यों? उस दिन क्या इनकी लॉटरी निकलेगी? नहीं, क्योंकि 30 फरवरी तो आती ही नहीं। मुझे तो इसके वादे में भी कुछ घपला लग रहा है। मुझे लगता है अगर ये IAS बन गया तो ये टी बोर्ड का डायरेक्टर बनेगा और इसके चमचे डिफेक्टिव टी बैग्स हमारे घर पर डंप कराया करेंगे। तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि हर बात को हंसी में उड़ा देते हो। हम लोग करियर को लेकर क्रूशियल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं
और तुम लोग कभी सीरियस ही नहीं होते हो? सुनील सही बात कह रहा है, ये हम लोगों का भी फाइनल ईयर है, इसलिए ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के कंटेस्ट में किस तरह का करियर ज़्यादा सूटेबल है। देखो, अगर रात से ठाट बाट चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, क्लाउड चाहिए और आने वाली 2 जनरेशन का फ्यूचर एश्योर्ड करना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं, पॉलिटिशियंस तो कभी कभी पार में आते हैं, असली और अनइंटरप्टेड पार तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है। वैसे आजकल सबसे हैपनिंग चीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दुनिया का रिचेस्ट आदमी है बिल गेट्स, और इंडिया में मैक्सिमम सैलरीज कौन ड्रॉ कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर पीपल, IT पीपल। तो गेट्स और विंडोज के जमाने में हमें भी एक डोर ओपन करना चाहिए। गुड आइडिया। ऐसा करते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं, darwaza.com या फिर backdoor.com। टेरिफिक आइडिया। backdoor.com पोर्टल में बैकडोर एंट्री के सारे हथकंडे इनलिस्ट कर देते हैं, एक साथ मिलियंस ऑफ हिट्स एश्योर्ड। देखो, मैं तो कहता हूँ कि आदमी को वहाँ होना चाहिए जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स अपनी नाक रगड़ते। कहाँ? अमेरिका में? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे पर। और दरवाजे पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है वो चपरासी होता है। ब्यूरोक्रेसी का प्राइम मूवर जो खुद कभी मूव नहीं करता। देखो यार, सब कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर बर्बाद आदमी के पीछे एक लड़की का। ऑल राइट, ऐसा करते हैं कि इन लेडीज के व्यू लेते हैं कि इनके पर्सपेक्टिव से कौन सा कैरियर बेस्ट है। अच्छा आस्था, तुम बताओ। अच्छा करियर मीन्स आइडियल प्रोफेशन, यानी सिर्फ रोजी रोटी कमाना आइडियल प्रोफेशन नहीं हो सकता। जो भी काम करे उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें कोई क्लास हो, सिस्टम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, बल्कि किसी हायर पर्पस के लिए जिए और मरे। करेक्ट। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही पॉसिबल है। क्लास, सिस्टम, मीनिंग, पर्पस, इन सब के बारे में आज के जमाने में तो कहीं और सोचा भी नहीं जा सकता है। अपनी अपनी सोच है। ये सारा आइडियलिज्म जिंदगी की हार्ड एंड हार्श रियलिटीज के सामने स्टैंड नहीं करता। आदमी को सेल्फिश होना चाहिए, पावर हासिल करनी चाहिए, पावर। देखो यार, मेरी सेल्फिशनेस ये कहती है कि मुझे अकेले जाकर चीज बर्गर्स खाने चाहिए। पर अब मैं सुनील तो हूँ नहीं, इसलिए जो भी आना चाहे वो मेरे साथ आ सकता है। मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। चलो भाई, सी यू। एक मिनट में। पौने 6 बजने वाले हैं। कल तो मान लिया उसका फंक्शन था, लेकिन आज अब तक क्यों नहीं आई? आती ही होगी, उसने कहा था 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाएगी। लेकिन 5:30 तो बज चुके हैं। अब बस मिलने में थोड़ी बहुत देर तो लगी जाती है। स्कूटर ले जाती तो आप नाराज हो जाते। तुम अच्छी तरह जानती हो कि लड़कियों का स्कूटर चलाना मुझे एक आंख नहीं बाता। स्कूटर चलाएगी। कॉलेज पढ़ने भेजा है तो दूसरी लड़कियों के तौर तरीके तो सीखेगी ही। कॉलेज पढ़ाने मैंने नहीं भेजा, वो तो तेरे ससुर की जिद थी जो मैं चुप हो गया। ये देख अखबार कैसी कैसी वारदातों से भरा पड़ा है। जिंदा होते तो देखते दुनिया कहां जा रही है। अरे मैं तो कहूं, लड़कियां अपने घर में ही भली दिखती हैं। लाओ माँ, मैं चाट देती हूँ। तू 2 पल सांस तो ले ले। ओहो माँ, लाओ ना, दो। मालूम है माँ,
दानिश है ना, वो फौज में अफसर हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, और कुछ ही दिनों में वो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। और माँ, अब तो लड़कियां भी फौज में अफसर बन सकती हैं। पता है माँ, अभी लखनऊ में रहने वाली 3 बहनें एक साथ फौजी अफसर बन गई। क्या क्या मतलब है तेरा? अरे मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है तेरा? तू समझती है अगर तू पैंट पहन सकती है, स्कूटर चला सकती है, तो जो जी में आएगी करेगी? कान खोल कर सुन ले, बहुत हो चुकी पढ़ाई लिखाई। इम्तिहान के बाद तू इस घर की चौखट से पैर नहीं निकालेगी जब तक हम तेरे हाथ पीले नहीं कर देते। आया कुछ समझ में? वैसे तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। भाई मुझे लगता है कि दानिश जैसे लड़के के लिए फौज से बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। यस दादू। लेकिन तुम क्या मुंह देख रहे हो यार? अरे जाओ कुछ मिठाई उठाई लाओ भाई। अरे दादू, सिलेक्शन दानिश का हुआ है। हाँ, वो खुद ही मिठाई लेकर आएगा। अरे जब वो लाएगा तो दोबारा खा लेंगे ना, लेकिन इस वक्त इस खुशी के मौके पे फौरन कुछ होना चाहिए भाई। अरे भाऊ। जी बाबूजी। अरे बेटा जरा इधर तो आओ। बस अभी आई। देखो मैंने कई बार तुम्हारी माँ से कहा है कि रोटियां जय किशन सेक लिया करेगा, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। दद्दू, पापा कहते हैं कि जो प्यार मम्मा के हाथ की बनाई रोटियों में है, वो किसी और के हाथ में कहाँ। ये क्या बात हुई? रोटियों में सिर्फ आटा होता है, बस आटा। पापा कहते हैं कि अच्छी रोटियों के लिए जरूरी है कि आटा प्यार से गूंथा जाए और रोटियां प्यार से सेकी जाए। अच्छा, इसीलिए शायद तुम्हारे पापा जो है ना वो ओवरवेट हो रहे हैं। तब तो पापा की स्लिमिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके प्यार में कटौती की जाए, यानी रोटियां जयकिशन से सिकवाई जाए। विशाल, बेटा अपने पापा को तो बुला ला, उनसे कहो कि खाना लग गया है। माँ वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। अब बताइए बाबूजी, आप क्या कहें? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि कम से कम आज तो कुछ मिठाई उठाई मंगवा दो ना। देखो दानिश का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है तो वो भी घर का बच्चा है, बड़ी खुशी की बात। अरे किसके सिलेक्शन की खुशी मनाई जा रही है भाई? पापा, दानिश भैया का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो गया है। दद्दू, आपको तो मिठाई खाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। वैसे इसमें ऐसा थ्रिलिंग क्या है? हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 महीनों में इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई हुई नहीं है। और रही मेरी मिठाई की बात, तो मेरे शुगर कंट्रोल करने के लिए खुशी पर आशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दद्दू के लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से मिठाई के पीस का साइज तो तय किया जा सकता है ना, क्यों मम्मा? तो फिर अब एक बात मैं भी बता दूं, दानिश 4 बजे मिठाई का डब्बा दे गया है। अरे वाह 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 वाह। लेकिन मैंने उससे कहा ऐसे नहीं लूंगी, पहले सैल्यूट करो। और फिर जब दानिश भैया ने सैल्यूट किया तो मामा बोली नहीं फिर से करो, क्योंकि एड़ियों की आवाज तो आई ही नहीं। I think a bright boy like Danish deserves much better. लेकिन मैं समझता हूँ कि दानिश जैसे होनहार बच्चे के लिए फौज से अच्छी जगह हो नहीं सकती, क्योंकि अकेली वही जगह है जहाँ आदमी वतन से मोहब्बत, ईमानदारी, जवामर्दी और आन बान शान से जीने का माहौल पा सकता है। वो सब ठीक है बाबूजी, लेकिन ये भी तो सोचिए, आर्मी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड ब्रॉन। वो आदमी जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट, एंटरप्राइजिंग या एम्बिशियस है, ही शुड बी एन IAS, IPS और IFS, और नहीं तो कम से कम उसे जुडिशरी में तो जाना ही चाहिए। विजय, तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि तुम अदालत में नहीं अपने घर में हो, और कोई जरूरी नहीं कि हर बात पे बहस की जाए। आप इसे बहस समझे या कुछ और, लेकिन सच बात यह है कि आपके जमाने की सोच इनवैलिड हो चुकी है। जमाने की प्रायोरिटीज बदल रही हैं और आप हाँ, मैं अभी तक देशभक्ति और ईमानदारी का राग आलापे जा रहा हूँ। तुम यही कहना चाहते हो ना? नहीं नहीं बाबूजी, इनका ये मतलब नहीं था। बहू, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसका क्या मतलब था।